Hello friends. So today we will study about schedules and Schedule 1 and Schedule 4 of Indian Constitution. So in general we will study about schedules, what are schedules and what does Schedule 1 and Schedule 4 contains in our Indian Constitution. So that is important actually because both the schedules, Schedule 1 and Schedule 4, so it contains the territory of India, means the territory of state, the territory of union territories, their names, allocation of seats in Rajya Sabha to the states and union territories. So it basically contains the territorial extent of India. It defines basically the territorial extent of India, the various states and union territories, their names and their territorial extent. So that is very important. Schedules, actually, you already know that schedules were added separately to the Indian Constitution. So we have different articles. Sorry. So we have different articles in our Indian Constitution. Around 448 articles. So 448 articles were there. Along with that, we have schedules which are 12. 12 schedules we have in our Indian Constitution. And why these schedules were added? So that additional information could be added about provisions that were not added in the articles. तो आर्टिकल्स से अलग कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, आर्टिकल्स में नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन शेड्यूल्स में देनी है, अलग से देनी है तो शेड्यूल्स में डाल दी गई है. शेड्यूल्स मेक द प्रोविजंस इजी टू अंडरस्टैंड, इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए. द होल आर्टिकल डज नॉट हैव टू बी रिवाइज्ड इन केस ऑफ अपडेट्स विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो आपको पूरा आर्टिकल रिवाइज नहीं करना पड़ता अपडेट करने के लिए, केवल शेड्यूल को अपडेट कीजिए और देन इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम. अब जैसे शेड्यूल 1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 कहता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड विद देयर नेम्स. दैट इज शेड्यूल 1. इंडिया में कितनी जो स्टेट्स होंगी, जो यूनियन टेरिटरीज होंगी, उनके नाम होंगे और उनका एक्सटेंट, कितना उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट है, वो पूरा डिफाइंड होगा शेड्यूल 1 में. तो ये आर्टिकल्स में डिफाइन नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेड्यूल 1 में दे दी गई है. शेड्यूल 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. राज्यसभा में सीट्स कितनी एलोकेटेड होंगी हर राज्य की और यूनियन टेरिटरी. यू ऑलरेडी नो दैट यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली, पुडुचेरी की 1 और दिल्ली की 3 सीट्स होती हैं राज्यसभा में, बाकी यूनियन टेरिटरीज की तो कोई सीट ही नहीं है. तो क्या सीट्स होंगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की राज्यसभा में, वो शेड्यूल 4 बताता है. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ देनी हो तो शेड्यूल के माध्यम से आप दे सकते हैं. तो बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो आर्टिकल्स में नहीं दी जा रही है. So schedule 1 I already explained, deals with names of the states and their territorial jurisdiction, names of the union territory and their extent. It deals with article 4, 1 and 4. So 1 and 4 से डील करता है ये शेड्यूल 1. मतलब बेसिकली शेड्यूल 1 एंड 4 आर्टिकल को कवर करता है. आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया इज शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. एंड आर्टिकल 4 क्या कहता है कि कोई भी अगर स्टेट्स और आपको रीडिफाइन करनी है बाउंड्रीज, तो डेट विल नॉट बी एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. So schedule 1 covers article 1 and article 4. Amendment to schedule 1: whenever there is a change in territory of a state UT or formation of a new state or UT or merger of states, schedule 1 gets amended. You already know ये अमेंड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप स्टेट का मान लीजिए तेलंगाना बना स्टेट, लास्ट स्टेट जो तेलंगाना बना, तो शेड्यूल 1 को अमेंड करना पड़ा, उसमें तेलंगाना स्टेट ऐड करना पड़ा और तेलंगाना का टेरिटोरियल एक्सटेंट बताना पड़ा. आंध्र प्रदेश का चेंज हो गया, वो करना पड़ा. The first amendment of Schedule 1 was carried out by the 7th Constitutional Amendment Act 1956 with the formation of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था, आंध्रा 1953 में बना था और आंध्रा में हैदराबाद मिला के आंध्र प्रदेश बना दिया गया. The recent amendment to Schedule 1 was by जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. अच्छा हाँ, रिसेंट तो इससे हुआ था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, which deleted the Jammu Kashmir entry from the state list and added Jammu and Kashmir and Ladakh in the Union Territory list of Schedule 1. A very simple. Schedule 4. The fourth schedule of the Indian Constitution contains provision as to the allocation of seats
to the states and union territories in the Council of States. This schedule contains the number of seats represented in the Rajya Sabha from each state and union territory. अब राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है 245 with 233 members representing the states and union territories of Delhi and Puducherry and 12 members selected by the 12 members प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। ये राज्यसभा का आपको पता है प्रेजेंटली। तो 233 जो मेंबर्स हैं ये शेड्यूल 4 बताता है कि किस किस हिसाब से ये सीट्स दी गई हैं। अमेंडमेंट द फोर्थ शेड्यूल वाज आल्सो मॉडिफाइड ईच टाइम अ न्यू स्टेट वाज क्रिएटेड और चेंज वाज मेड टू एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। जब भी कोई नई स्टेट क्रिएट होती है और चेंज होता है तो फोर्थ शेड्यूल भी मॉडिफाई होता है फर्स्ट के साथ। फाइनली देयर आर currently 245 members of which 233 are from the states and union territories and 12 are presidential nominees। तो ये आज का प्रेजेंट स्टेटस है। अगर कोई स्टेट नया बनेगा तो ऑब्वियसली शेड्यूल 4 भी अमेंड हो जाएगा और या फिर रीडिफाइन होगी किसी भी स्टेट की बाउंड्री। सो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। इन द नेक्स्ट lecture we'll take another topic of Indian polity. Till then, kindly like my lecture and subscribe to my channel. Thank you so much.